सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला लेक्चर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हम लोग पिछले साल कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि हम लोग समझे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे वो सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे होता है। और उसको हमने थोड़ा समझा था, मतलब इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। लेकिन आज हम लोग और उसको डीप में जाएंगे और अच्छा से समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। होप इससे जितने भी आपके अंदर डाउट्स है या जो क्वेरीज है या जो भी मतलब आप ये टॉपिक पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी सवाल कर सकेंगे। तो लेट्स प्रोग्रेस फर्दर। स्टार्टिंग आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि देख लो पिछला क्लास में हमने जो भी बातें था वो कर दिया था। अब हम वही चीज़ को हम एग्जाम्पल्स से क्लियर करेंगे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए कि कैसे मतलब अप्लाई करना कॉन्सेप्ट को। तो लेट्स स्टार्ट। तो समझ लिए कि मैंने बोरो किया रुपीज़ 10,000 at 10% पर एनम। ठीक है, तो 10% पर एनम में हमने ये किया। और ये जो है ये कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, ईयर 1। तो हम लोग ने बोरो कितना किया 10,000 रुपया। तो ईयर 1 में यही 10,000 रुपया जो होगा, यही जो 10,000 रुपया होगा ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो मेरा जो प्रिंसिपल है ईयर 1 में वो 10,000 है। क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 ही बोरो किया है, तो 10,000 मेरा प्रिंसिपल है। इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 10,000 का 10% है, मतलब 1,000। तो जो अमाउंट हो जाएगा वो होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो ये जो 11,000 हो गया। आप क्या हमने यहाँ क्या लिखा है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। तो एक साल हो गया, एक साल में मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया। और जो टोटल अमाउंट जो हमें देना है वो टोटल अमाउंट जो मेरा अब ये हो गया, मतलब डेप्थ हो गया, अब वो 11,000 हो गया। कंपाउंड अब ये पैसा जो है ये कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा मतलब क्या कि जैसे ही ईयर 2 आएगा, अब मेरा प्रिंसिपल जो है वो 11,000 हो जाएगा। तो पैसा कंपाउंड हो गया मतलब क्या कि ईयर 1 का जो अमाउंट है वही ईयर 2 का प्रिंसिपल हो गया। ईयर 1 का अमाउंट यही ईयर 2 का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका होगा 10%। और जो अमाउंट आएगा
वो होगा 11,000 12,100। तो ये हो गया ईयर 2। अगेन ईयर 2 ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि इंटरेस्ट हर साल में कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा मतलब कि ईयर 3 में यही जो प्रिंसिपल है, यही जो ईयर 2 का जो फाइनल अमाउंट है, अब वो ईयर 3 के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1210, और जो अमाउंट आएगा वो ये प्लस ये, मतलब बेसिकली यहाँ रफ वर्क कर ले, ठीक है। यहाँ 1210 1210 01331, तो अमाउंट जो आया 13310 रुपीज़। अब जब आप ईयर 4 में आएंगे तो यही जो ईयर 3 का जो फाइनल अमाउंट है, ये ईयर 4 के लिए आपका अगेन प्रिंसिपल अमाउंट होगा। फिर आप वही सेम प्रोसेस करेंगे और आप ईयर 4 का फाइनल अमाउंट निकालेंगे, और वो ईयर 5 का स्टार्टिंग मतलब, और जैसे ही ईयर 5 स्टार्ट होगा वही जो ईयर 4 का फाइनल अमाउंट है वो ईयर 5 के स्टार्टिंग में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और ऐसे ये प्रोसेस चलता है ना, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। तो यही है। अब तो ये हो गया एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब हम इसी पे एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो अगेन मैंने जो बोरो किया है, मैं 13,000 लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। मुझे यहाँ कैलकुलेशन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है प्रोसेस सिखाना, तरीका सिखाना। तो 10% पर एनम, ये पीए का मतलब होता है पर एनम, ठीक है। लैंग्वेज भी समझना ज़रूरी है, कभी कभी पीए ही लिख देता है। तो 10% पीए मतलब 10% पर एनम का रेट है ना। और इस बार हम लोग करेंगे कंपाउंडेड, सेमी एनुअली। इस बार हम लोग कंपाउंडेड सेमी एनुअली करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम, है ना। तो अब यहाँ में फ़र्क किया। आप बोलेंगे कि एग्जाम्पल 1 में भी हमने 10,000 रुपया बोरो किया था 10% पर एनम में, यहाँ पे भी हमने 10,000 रुपया बोरो किया है 10% पर एनम में। लेकिन यहाँ पे फ़र्क है, देख लीजिए, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है मतलब है, और यहाँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। इसका मतलब कि यहाँ जो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर नया प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल बाद बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ वही काम हम हर 6 महीना में करेंगे। मतलब 6 महीने में जो भी इंटरेस्ट मेरा इकट्ठा हो चुका होगा उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ के हम नया प्रिंसिपल अमाउंट बना देंगे, और फिर उस नया प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ये तरीका है। तो यहाँ भी वही होगा। तो मंथ 1 to 6 मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब देख लीजिए यहाँ पे कैच है। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना कि बोलते वो 10,000 का 10% मतलब 1,000, तो यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 होगा। नहीं, गलत है।
ये बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कहते हैं कि 10,000 और उसका 10% तो 1,000 है, तो जो मंथ 1 to 6 में ये आएगा, वो ये आएगा, ये गलत है। देख लीजिए, हम लोग जो पढ़े कि 10 रेट रेट क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपया कि हर 100 रुपया जो हम बोरो किए उस पे हमें पूरा साल भर में कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो पूरा साल भर में कितना इंटरेस्ट देना होगा वो देता है 100 रुपया पे। 6 महीना में तो हम उसका आधा दे रहे होंगे, तो यहाँ हम लोग वही P/R/T/100 लगाएंगे, तो प्रिंसिपल मेरा 10,000 है। यहाँ ना आप सिंपल बस P/R/T लगा देना, तो 10% पर एनम है, तो 10/100, और जो हम ईयर है वो हाफ है। अब ये आ जाएगा 500 है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कितना आया, यहाँ ये हमने कैसे किया, देखो हमने उस दिन आपको की पॉइंट पर आया था ना कि हम लोग एक कंपाउंडिंग पीरियड के विदिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, एक कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ही ऐसा बिहेव करता है। बस जब मेरा कंपाउंडिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल अमाउंट बना देते हैं, और फिर उस नया प्रिंसिपल अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ हम लोग पिछला क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम लोग वही कर रहे हैं। आप समझिए ना, मतलब कुछ लोगों को डाउट आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1,000 रुपया होना चाहिए। भाई 1,000 रुपया तो तब होना चाहिए, पूरा साल भर के लिए होना चाहिए। 6 महीना के लिए तो 6 महीना के लिए उसका आधा होना चाहिए, मतलब 500। या सिंपली बोले तो हम यहाँ पे P/R/T/100 लगा के देख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमको रेट है कि हमें एक साल में, कि हमें हर 100 रुपया के अगेंस्ट कितना इंटरेस्ट चुकाना है पूरा एक साल में, तो 6 महीना में तो उसका आधा चुकाना होगा। बस वही वाला बात है कि चलो, सो अमाउंट जो आएगा वो 10,500 आएगा। ठीक है। अब मंथ 7 to 12 चलिए, अगेन वही कैलकुलेशन है। प्रिंसिपल अमाउंट अब 10,500 है, इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो तो 525 निकलेगा, और अमाउंट जो है हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, जो आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कैलकुलेशन में नहीं आ रहे, है ना, तो हमें बस कॉन्सेप्ट और तरीका सिखाना है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ये मंथ 13 to 18 में वही मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। फिर हम सेम तरीका लगा के P/R/T/100 लगा के, जहाँ हम T क्या पुट करेंगे, T हम 0.5 पुट करेंगे या हाफ पुट करेंगे, क्योंकि 6 महीना हाफ ईयर होता है। तो चलो, अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 में। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब एक और तरह का सिनारियो बनता है। एग्जाम्पल 3 में आ जाते हैं। तो वही सेम बोरो हमने जो किया है, ₹10,000 at
10% पर एनम। लेकिन आप समझ लो हमने लिख दिया कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टर आपने सुना होगा 1/4। तो यहाँ आप पूरा साल को आप मान लीजिए हर क्वार्टर ऑफ द ईयर में आपको पैसा देना होगा, मतलब 12 महीने एक साल में होता है, तो क्वार्टर ऑफ अ ईयर मतलब 1/4 ऑफ अ ईयर मतलब 3 महीना। तो क्वार्टर बेसिकली होता है 3 मंथ और सेमी एनुअली होता है 6 मंथ। ठीक है, तो ये होता है 6 मंथ। और जो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 3 मंथ। ये क्वार्टरली सेमी एनुअली ये लैंग्वेज है। कभी कभी वो आपको 6 मंथ 3 मंथ नहीं लिख के सेमी एनुअली या क्वार्टरली लिख देगा, तो हमें वो डिटेक्ट करना आना चाहिए कि क्वार्टरली मतलब कि 3 मंथ। तो हर 3 मंथ में ये होगा। अगेन वही सेम प्रोसेस है कि मंथ 1 to 3 में जो मेरा कंपाउंड प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अच्छा 10/100 लिखेंगे तो 10/100 तो 1/10 ही हो गया कट के, मतलब है ना। तो 10/100 जो होता है वो कट के 1/10 हो गया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 1/10 ही लिख दे रहे हैं। 10% मतलब 1/10 ही होता है फ्रैक्शन में, इतना तो है ना। तो ये भी एक तो होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक्सप्लेन करके चलता है। तो और 1/4, ठीक है। तो हाँ, तो ये कहा था 250। अगेन वही सेम प्रोसेस है कि मंथ 4 to 6 में तो अमाउंट यहाँ कितना है? अमाउंट जो आया है वो 10,250 आया है। यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो 10,250 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 10,250 1/10 इंटू 1/4 होगा। तो ये कटा और जो भी अमाउंट आना होगा वो आ जाएगा, और यही प्रोसेस हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4। अगेन मैंने जो पैसा बोरो किया है वो 10,000 ही है एट 10% पर एनम। लेकिन आप लिख दिया, समझ लिए कंपाउंडेड एवरी 5 मंथ्स। तो अब आप क्या करेंगे? तो अगेन मंथ 1 to 5 प्रिंसिपल 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बनेगा वो 5/12 है। फिर अगेन यहाँ से कैलकुलेट करके कुछ आएगा, यहाँ से अमाउंट कुछ आएगा। फिर ये जो अमाउंट होगा ये मंथ 6 to 10 में मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस हम करते चले जाएंगे जब तक हमें करते चले जाने की ज़रूरत है। तो ये हो गया, ठीक है। तो है ना, तो ये हम लोग ने क्या किया, बेसिकली टाइम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ हम टाइम हमेशा ईयर में एक्सप्रेस होगा। तो 5 महीना एक ईयर का कितना होता है? 5/12 फ्रैक्शन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5/12 लिखा। क्यों? क्योंकि
5 मंथ्स कितना होता है, 5 मंथ्स एक पूरा साल का 5/12 फ्रैक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे 5/12 लिखा। अगर 7 मंथ्स होगा तो 7/12 लिखेंगे, 9 मंथ्स होगा तो 9/12 लिखेंगे। अगर कभी लिख दिया 14 मंथ्स तो हम 14/12 लिखेंगे। कभी लिख दिया कि 18 मंथ्स तो हम 18/12 लिख देंगे। तो चलो एग्जाम्पल अब हम आ गए। तो चलो एग्जाम्पल 5। सो यहाँ जो अब हम लोग पढ़ेंगे इधर रेट चेंज भी हो सकता है। तो समझ लो मैंने बोरो किया अगेन, लेट्स से वही 10,000 ही लेके चल रहे हैं। अब जो रेट है वो चेंज करता है। रेट जो था वो 5% था इन फर्स्ट ईयर, 2% था इन सेकंड ईयर, है ना। और यहाँ पे भी कंपाउंडेड एनुअली ही है, कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर हम लोग इसको सही से देखें तो ईयर 1 तो हमने 10,000 बोरो किया, लेकिन अब रेट चेंज भी हो सकता है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे करना है। तो प्रिंसिपल तो पहला साल का वही रहेगा जो बोरो किया है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इसका काट दो, $500 अमाउंट हो गया 10,500। ईयर 2 अब यही जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट अगेन इसमें ऐड कर देंगे 500 710। तो ये होगी। अब तो ऐसे तो हमने सब तरह का वेरिएशन दिखा दिया है कि कैसे हमें करना है। मैंने आपको दिखा दिया कि एनुअली कंपाउंड करना है तो कैसे करेंगे, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। अगर कोई आर्बिटरी दे दे कि 19 महीना में कंपाउंड होता है, आप 19/12 लिखेंगे। आपको दे दे 23 मंथ्स में कंपाउंड हुआ तो आप 23/12 लिखेंगे। अगर आपको दे रहा है कि 24 मंथ्स में तो आप 24/12 लिखेंगे। वो 2 साल हो गए तो आप डायरेक्ट 2 पुट करते हैं 24/12 करके, वही बात हुआ। तो फिर हमने ये एग्जाम्पल भी दिया कि रेट्स बदल भी सकते हैं। तो सब एग्जाम्पल कवर कर दिया मैंने। अब ये तो तब है कि जब हम पैसा नहीं लौटा रहे, हम पैसा और जमने देगा। हमने पैसा बोरो किया, मनी हम रिटर्न कर ही नहीं रहे। तो इस तरीक़े से ये इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता चले जाएगा, जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट होता चले जाएगा।
अब कुछ क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा भी होता है कि हमने बोरो किया और हम टाइम के साथ हम मतलब पे बैक भी करते जा रहे हैं, तो हमें मतलब वैसे ही ईयर बाय स्टेप आपको करना है कि आप पहले ईयर 1 का कैलकुलेशन किए, फिर ईयर 2 में आइए जो भी मतलब कंपाउंडिंग पीरियड 1 का कैलकुलेशन, फिर आप कंपाउंडिंग पीरियड 2 में आए, फिर 3 में गए, और स्टेप वही है, बस जहाँ तक करते आना है वहाँ तक हमें करना है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड चलो बाय बाय.